तो ये जो वॉच है ना, ये यहाँ पे काफ़ी कमाल की वॉच थी, फायरबोल्ट की ओरेकल। एंड इसको लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर हो चुका है एंड मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। कैसा एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। एंड क्या 2026 में इसको आपको बाय करना चाहिए या स्किप कर देना चाहिए? इसके अलावा इसका अल्टरनेटिव क्या है? मतलब इस वॉच को छोड़ के आप और कौन-सी वॉच ले सकते हैं? वो भी यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में ताकि आपको ए टू ज़ेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड गाइस ध्यान रखना, ये वॉच लार्ज टू मीडियम स्क्रीन ठीक है, थिन और स्क्रीन रिस्ट वाले दूर हैं इस वॉच से। थिन स्क्रीन रिस्ट पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, बेकार लगने वाली है। तो ये लार्ज टू मीडियम रिस्ट वालों के लिए बनी हुई है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। डिस्प्ले साइज़ काफ़ी बड़ा मिलता है और अल्ट्रा का पूरा लुक यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। और साथ ही में टीएफटी डिस्प्ले, ये एमोलेड डिस्प्ले भी नहीं है। तो चलिए गाइस, एंड एक लाइक तो बनता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड हाँ, हमारा हाफ प्राइस कट गिव अवे भी लाइव है, वहाँ पे जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और जाके ऑलमोस्ट 40-50% कम प्राइस में वॉचेस को ले सकते हो। उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, या स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, वो वाली वीडियो जाके चेक कर लो। आई थिंक 2 वॉचेस बिक गई हैं अभी, 3 से 4 वॉचेस अभी भी सेल के लिए एक्टिव लाइव है। तो सबसे पहले जो मेन मुद्दा है इस वॉच का, उस पे हम बात करते हैं। यहाँ पे जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट है इसकी। बैटरी उतनी ज़्यादा चलती नहीं है। मतलब आप समझ लो 800 एमएच बैटरी, 800-700 एमएच बैटरी कैपेसिटी है, उस हिसाब से 2 ही घंटे चलती है। जब ये आई थी तब का मैं बता रहा हूँ, 2.5 घंटे मैक्सिमम चलती थी। अब 2 साल हो चुके हैं तो 2 घंटे मैक्सिमम ये वॉच चलती है। और यहाँ पे स्टैंड बाय पे भी बहुत ज़्यादा बैटरी खाता है ये। स्टैंड बाय पे भी काफ़ी ज़्यादा बैटरी खींच लेती है वॉच। तो ये भी गाइस बहुत ज़्यादा डाउन साइड है इस वॉच का। एंड इसी वजह से इसको लोग स्किप करते हैं। एंड मैंने आई थिंक इसका रिव्यू किया था 2 साल पहले। जब मैंने रिव्यू किया था तब तो पता समझ में नहीं आया था, बट 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद पता चला कि इसकी बैटरी ज़्यादा खपत हो रही है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था इशू रिलेटेड, उसमें बताया था कि इस वॉच में आपको एक्यूरेसी बैटरी जो है उतनी अच्छी मिलती नहीं है, तो इसको आप स्किप कर दीजिए। उस टाइम में मैंने बताया था, आज भी बताता हूँ कि आपको 2026 में इस वॉच को स्किप कर देना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में क्या कहता है यहाँ पे, 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इसमें क्या-क्या इश्यूज़ आए हैं। एक बार मेरे को रिप्लेस करानी पड़ गई थी वॉच, मतलब चार्ज ही नहीं हो रही थी। चार्जिंग पे लगाया, फिर मतलब ये ऑन ही नहीं हुई। आई डोंट नो क्या हो गया क्या नहीं, मतलब बट ये ऑन नहीं हुई थी। तो कंसर्न मैंने रेज किया। अब तो फायरबोल्ट ने आई थिंक इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, जिसकी वजह से ये रिस्ट फोन में अगर आप कैटेगरी में जाते हो तो वहाँ पे शो ही नहीं करता है रिस्ट फोन की कैटेगरी में ये वाली जो वॉच है ओरेकल। तो ये भी थोड़ा सा एक आपका कंसर्निंग बात रहेगी, क्योंकि अगर आप बाय करते हो तो आपको वारंटी गारंटी नहीं मिलने वाली है। इन रेयर केसेस आप रीच आउट कर सकते हो कस्टमर केयर को, डायरेक्टली मेल कर सकते हो बार बार, तो क्या पता कंपनी रिप्लाई कर दे, तो आपको रिप्लेसमेंट हो सकता है वॉच का। रिपेयरेबल नहीं है ये वॉच। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें, एक एक करके बात करते हैं जो मेरा यूज़ रहा है और ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें, टीएफटी डिस्प्ले गाइस। मतलब डिस्प्ले से पहले थोड़ा सा बॉडी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मेटल का बिल्ड मिलता है, अल्ट्रा का लुक है पूरा का पूरा, एप्पल की अल्ट्रा लगती है कहीं ना कहीं, तो ये भी है। दूसरा यहाँ पे ये कि क्राउन की भी आपका मेटल का मिलता है, बेस आपका पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का देखने को मिलता है, और स्ट्रैप रिमूवेबल है। आफ्टर मार्केट के इसमें आप 42 एप्पल टाइप के स्ट्रैप्स में लगा सकते हो। एक्यूरेसी की बात की जाए, एक्यूरेसी नहीं मिलेगी इसमें आपको, मतलब जो सेंसर है ना उतने खास नहीं है यहाँ पे, एक्यूरेसी आपको मिलेगी नहीं। इन सब वॉचेस में एक्यूरेसी होती भी नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। एक्यूरेसी के ले रहे हो तो बिल्कुल भी 1% भी रिकमेंड नहीं करूंगा आप सभी को बाय करने के लिए। अब आते हैं डिस्प्ले पे। डिस्प्ले फ्लैट ग्लास डिजाइन के साथ देखने को मिलती है, टीएफटी डिस्प्ले ही, एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। दूसरा यहाँ पे बात करें, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं मिलता देखने के लिए। अगर आप इसमें वर्क अराउंड करके लगा भी लेते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जैसे मैंने एक वीडियो बना रखी है उसमें बता रखा है कैसे आप इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन कर सकते हो, बट होगा क्या, उससे बहुत ज़्यादा और बैटरी खत्म होगी। ऐसे तो स्टैंड बाय पे 7 घंटे मैक्सिमम चलती, 6-7 घंटे, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन कर लिया वो टीएफटी डिस्प्ले पे, सोच लो फिर सत्यानाश हो जाएगा। हार्डली 2-2.5 घंटे चलेगी फिर, तो ये एक बहुत बड़ा डाउन साइड है। अब बात करते हैं यूआई की, तो डेफिनेटली यहाँ पे यूआई अलग है फायरबोल्ट की ओरेकल ड्रीम नहीं, फायरबोल्ट की ड्रीम्स, क्लिक, स्नैप और शॉर्ट से, इन सब से आपका यूआई डिफरेंट मिलता है। एंड इस यूआई की सबसे बड़ी खामी है कि इसका टॉगल मेन्यू जो है हर एक ऐप में काम नहीं करता। आपको होम स्क्रीन पे जाके ही यहाँ पे टॉगल मेन्यू को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब स्नैप या क्लिक या ड्रीम वॉच में ऐसा नहीं है, हर एक मेन्यू में वहाँ पे आपका टॉगल मेन्यू काम करता है। दूसरा यहाँ पे हर एक वॉल्यूम वॉल्यूम भी बढ़ाने के लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ता है, बट ड्रीम क्लिक ओरेकल में, ड्रीम क्लिक और स्नैप में आपका बटन से हो जाता है, तो इसमें ये डाउन साइड मिल जाता है। अब इसका अपर साइड क्या है, मतलब प्रोज क्या है इसके, यहाँ पे आपको एक तो एंड्रॉइड वर्जन 10 मिलता है जो कि बेटर है आपका क्लिक, स्नैप, ड्रीम उन सबसे। इवन शॉर्ट से भी, शॉर्ट में भी 9.1 मिलता है, इसमें 10 मिल जाता है। बट कोई अपडेट्स नहीं मिलेंगे। सॉफ्टवेयर की बात करूँ, यहाँ पे कोई अपडेट्स आपको इन फ्यूचर देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और बहुत पुराना प्रोसेसर मिलता है इसमें देखने के लिए, लैग हैंग जरूर मिलेगा यहाँ पे। 2 GB 16 GB वेरिएंट में देखने को मिलती है यहाँ पे ये वॉच। तो गैस ऐसा भी नहीं यहाँ पे 464 आप ले लोगे तो वो हैंग नहीं करेगा, तो 464 इसमें आता भी नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐप्स की बात करें तो बहुत सारी वास्ट मेजोरिटी ऑफ एप्लीकेशन इसमें सपोर्टेड है। थ्रू द प्ले स्टोर आप डाउनलोड कर सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन सपोर्टेड है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सारी ऐप सपोर्टेड है। बट
यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि इसमें आपको कैमरा नहीं मिलता, जिससे आप क्यूआर कोड को स्कैन नहीं कर सकते। तो यूपीआई आईडी ही आपको डालनी पड़ेगी, नंबर डाल के पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये भी एक डाउन साइड है इस वॉच का। यहाँ पे कैमरा नहीं है, डिस्प्ले टीएफटी डिस्प्ले देखने को मिलती है, और साथ ही में बैटरी बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये भी हो गया, बैटरी भी हो गया, डिस्प्ले भी हो गई, सॉफ्टवेयर भी हो गया यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे यूजेज की, जैसे कि अगर आप इसको बैटरी चलाना भी चाहते हो बहुत ज़्यादा इसकी बैटरी, तो पावर सेवर मोड ऑन करके आप इसको थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो, और सिम डाल के तो बहुत कम बैटरी बैकअप मिलता है। मेरे को जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि मतलब अगर लगातार अगर आप इसको यूज़ करो तो 2 घंटे चलती है, वैसे स्टैंड बाय पे 6-7 घंटे चल जाती है। और सिम डालने की बात कर रहा हूँ, सिम अगर निकाल दो इसमें तो 1 से 2 दिन यहाँ पे स्टैंड बाय, मतलब वो वाला विदाउट सिम स्टैंड बाय टाइम आपको बता रहा हूँ 1 से 2 दिन का आपको मिल जाता है देखने के लिए, जो कि ड्रीम और स्नैप क्लिक इन सबसे काफ़ी कम है ना। एंड अब एक्यूरेसी की बात करते हैं। एक्यूरेसी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, यहाँ पे 0 एक्यूरेसी मिलती है। एक्यूरेसी के हिसाब से अगर आप ले रहे हो तो इसको स्किप कर दीजिए। रेडमी, रियलमी या सीएमएफ की वॉच बाय कर सकते हैं, उन सब में एक्यूरेसी मिल जाती है। एंड्रॉइड वॉचेस में एक्यूरेसी नहीं होती, मैं कितनी बार कह चुका हूँ हर एक वीडियो में, और यहाँ पे हार्ट रेट, एसपीडी सब नाम का लगाया गया, एक्चुअल में ये काम नहीं करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं 2026 में क्या ये वॉच वर्थ है लेना आप सभी को। तो मैं शुरू से यही कहता रहा हूँ, बैटरी वर्स्ट है, डिस्प्ले वर्स्ट है, और सॉफ्टवेयर उतना कुछ खास नहीं है, कैमरा नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं कैसे रिकमेंड कर सकता हूँ आप सभी को इसको लेने के लिए? मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता आप सभी को। इससे बेटर तो शॉर्ट थी। इवन शॉर्ट वॉच को थर्ड पार्टी सेलर ही बेच रहा था ऑन अमेजॉन, बट उसके बावजूद भी वहाँ पे आपको 2200-2300 रुपये में वो चीज़ें मिल रही थी, कैमरा मिल रहा था, एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही थी। तो इससे बेटर तो शॉर्ट भी रहेगी, ड्रीम भी रहेगी, या स्नैप या क्लिक, इन सब सारी वॉचेस बेटर रहेंगी। ओरेकल मेरे ख्याल से वर्थ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर अभी भी किसी को अल्ट्रा का लुक चाहिए, बाय करनी ही है, मतलब मेरे इस लॉन्ग टर्म रिव्यू को देखने के बाद भी, तो गैस मैं एक ही बात बोलूंगा, आप जाके ओएलएक्स से ट्राई कर सकते हैं, प्रॉपर मिल करके उस पर्सन से अमाउंट दे के बाय कर सकते हैं, प्रॉपर चेक करके। बट इसमें एक बहुत बड़ा इशू भी है वॉच में, कि मतलब इसका जो क्राउन किया है हाइपर सेंसिटिव है। मतलब एक बार आप घुमा दो, घूमता रहता है मतलब उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। बीच में तो मेरा टच भी रुक गया था चलना, फिर रीस्टार्ट की तब जाके चला, तब जाके हुआ। और चार्जिंग भी बहुत टाइम लेती है, ऑलमोस्ट 2 घंटे लेती है चार्ज होने में भी। तो ये सब चीज़ें इसकी खामियां हैं, जिसकी वजह से मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आप सभी को। एल्स तो गैस 2 साल बाद यही है मेरा एक अनबायस्ड रिव्यू आप सभी के लिए, फायरबोल्ट की, ओरेकल के लिए। अगर आपका क्वेरी इस वॉच से रिलेटेड रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। वैसे ये वॉच फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हो जाती है कभी कभार। अभी जो लोग कह रहे हैं ना कि 25,000 प्राइस कर दिया, ये सब बेकार है, मत बाय करना गाइस। 25,000 कोई वॉच का वर्थ होता है? 25,000 में तो आपको सैमसंग की वॉच मिल जाएगी, अल्ट्रा वाली टाइप की। अल्ट्रा नहीं, 8 तो मिल जाएगी आराम से, 7 अल्टी मिल जाएगी, 10 टाइम्स बेटर है, 100 टाइम्स बेटर है इससे। तो गाइस इसका लोएस्ट प्राइस जो गया था फ्लिपकार्ट पे 2500 रुपए गया है, वैसे 2500 तक के प्राइस ब्रैकेट में। अगर आपका मन है अल्ट्रा का लुक और यही वाली वॉच चाहिए आपको, तब भी मेरा रिव्यू देखने के बाद भी आप बाय कर लीजिए, आपके ऊपर है। एल्स मैंने आपको बता दिया, इससे बेटर आपको फायरबोल्ट की और अदर एंड्रॉइड वॉच पड़ेंगी, जो बेटर आपको फीचर्स के साथ देखने को मिलती है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।